नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रविवार का दिन धार्मिक आस्था, सामाजिक संवाद और प्रशासनिक सक्रियता में भरा रहा। सुबह से दोपहर तक राजधानी भोपाल में उन्होंने एक के बाद एक कई अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए। और आइए जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्रमबद्ध गतिविधियां। मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन। प्रातः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल की रविंद्र भवन पहुंचे, जहां मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा एवं दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, सोमनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन रोमांच से भर देते हैं। व्यक्ति के भीतर की चेतना शिव की ओर ले जाती है। गजनवी का आक्रमण नहीं, कायरता थी। उस दौर में मंदिरों को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन आज सोमनाथ सुरक्षित है और भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं और साहस भी देते हैं। शिव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। हमारे शरीर के अंदर हम अपना जो शरीर लेकर के भी परमात्मा की दया से मृत्यु लोक में आते हैं, इस आने वाले शरीर के साथ अंतर चेतना, अर्थात अगर अंदर शिव विराजमान नहीं हो तो ये शिव हमको अपने आप में सौ के रूप में ही महसूस करता है, जिसको भगवान गीता में अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा से समझाते हैं। पंच महातत्वों से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर ये निर्जीव है और सशरीर अंदर से जो आत्मा का प्रकटीकरण होता है वो हमको शिवाय नमः, विष्णुवे नमः की उस मूल धारा की तरफ ले जाता है, जो हमारी सनातन संस्कृति की गहराई से हमको परिचय कराती है। हमारी संस्कृति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी संस्कृति कभी किसी को इस भाव से देखती नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय अध्यक्ष भोपाल मेला उत्सव मनमोहन अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ माननीय माखन सिंह जी भाई साहब वरिष्ठ प्रचारक हैं, और इस अवसर पर राहुल कोठारी जी और सभी मंचस्थ अतिथि और आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारे परम पूज्य गुरुवर रविशंकर जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके मन में वो भाव आया और उस आधार पर उनने पूरे देश के अंदर ये चिरंतन सत्य की उस यात्रा की तरफ कि जब हमारा खराब समय था और गजनवी का वो आक्रमण नहीं था, कायरता का प्रमाण था। हमारे यहाँ तो कोई समुद्र से आए या किसी के दरवाजे आए, हम तो हर किसी को भोजन देने वाले लोग हैं। हमारे देवस्थान हमेशा भगवान का सबको आशीर्वाद पाने के वो देवालय हैं। कोविड के कठिन काल में भी ये जियो और जीने दो के भाव के आधार पर न केवल देशवासी सुरक्षित रहे, बल्कि 40 से ज़्यादा देशों को जो दवाई दे करके भाव को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मूल हमारे उस जीवन के मूल तत्व को जो हमने सब में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव लेके चलते हैं, सच में शिव की जितनी आराधना करो, जितने प्रकार से भजो, महादेव हमारी धैर्य की, परीक्षा की, संकल्प की, ऐसे कई प्रकार के शाश्वत एक अपनी अलग से हमको ताकत भी प्रदान करते हैं, एहसास भी करते हैं। इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट। इसके बाद मुख्यमंत्री ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पहुंचे, जहां 31वें डिजाइन IES इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अनुशासन, टीम वर्क और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिखाता है। मीडिया जगत के साथ ये आयोजन संवाद और सौहार्द का सशक्त मंच है। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।
खेल के मैदान पर अपनी व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिभा का आनंद लेगा। वैसे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर खासकर भोपाल में मजबूत पत्रकारों की धरती भोपाल रही है, इसलिए मैं सबका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। हमारे यहाँ देश हित में पत्रकारिता को दिशा देने वाले स्वनाम धन्य बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से, भोपाल से, इंदौर से दिल्ली को गौरवान्वित किया और माखनलाल चतुर्वेदी से लगा करके अतीत के कालक्रम में पत्रकार की लाइन में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम आता है। ग्वालियर की धरती के थे जिन्होंने अपना एक अलग प्रकार का राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, ये शुरुआत के वो सभी अलग अलग साहित्य की सेवा के मार्ग थे जिन्होंने आज भी उस ऊंचाई को कायम रखा है। ऐसे में जब ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये 3 दशक से इस ग्राउंड के ऊपर लगातार ये मैच के साथ आत्मीयता की भी वर्षा होती है। मीना समाज सम्मेलन दोपहर में मुख्यमंत्री पुनः रविंद्र भवन की हंसध्वनि सभागार पहुंचे, जहां मीना समाज सेवा संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने 16 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा, मीना समाज मेहनत का समाज है, निराशा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। समाज को कुरीतियों से बाहर निकलकर जागृत होना होगा। उन्होंने सामाजिक सुधार पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, 13वीं जैसे अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। मैंने स्वयं अपने जीवन में दिखावे से दूरी रखी है, चाहे माता पिता का देहांत हो या बच्चों का विवाह। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर भी मुस्कुराएं। हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही जीवन का संदेश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि एक गरीब परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री बनना हर समाज के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने मीना समाज के कल्याण और सहयोग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और अभी जो नई प्रतिभा, कोई IRS में निकला, कोई स्पोर्ट्स में निकला, स्पोर्ट्स में भी संभावना, 2 भाई जुड़वा, दोनों अलग अलग, दोनों प्रतिभाओं में हो सकता है एशियाड में पुरस्कार लाएंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। वैसे तो मीना समाज की विशेषता है मेहनत का समाज, अपने स्वाभिमान के साथ जीने वाला, अपने गुणों से, अपनी व्यवस्थाओं से। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके इस तमाम प्रकार के बदलाव के दौर से देखता हूँ, लेकिन ये सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए 1980 से आपने जो संगठन बनाया, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। रावत जी को जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ आप अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सभी प्रकार के वर्ग के लिए जिस प्रकार से आपकी भूमिका, और खास करके 25 वर्षों में 555 से ज्यादा प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान भी हुआ। आज के इस अवसर पर आपने भी सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन दिलाने का जो सिलसिला चालू किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मीना समाज के लिए तो परमात्मा की दया से हर बार 24 घंटे आपके लिए तैयार है। आप बताओ तो सही, सभी प्रकार के कामों के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप चाहोगे, जितना बन पड़ेगा, पूरी मदद उसमें करने को लिए तैयार रहेंगे। समाज हमारा आगे बढ़े, शिक्षित हो, कुरीतियों से लड़े, प्रदेश और राष्ट्र के उत्थान के लिए हर एक समाज के व्यक्ति आगे बढ़े। सरकार आपके साथ रहने वाली। प्रदेश भर से पधारे सभी भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता और बधाई देता हूँ आपको। उम्मीद करेंगे हम और आप मिलकर के सबकी भलाई के लिए समाज में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल से भेंट। शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के समसामयिक विषयों पर और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24। और इसी के साथ CN 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।